द बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक की सालाना बैठक हुई संपन्न। द बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य शाखा मुरादपुर पटना में वार्षिक बैठक संपन्न हुई। इस साल 2023 अर्थात पिछले वर्ष द बिहार अवाम कोऑपरेटिव बैंक में नई कमेटी गठन के बाद एक बैठक की गई आयोजित थी। उक्त बैठक में बैंक के आय व्यय का ब्यौरा भी दिया गया था। उस समय बैंक काफी घाटे में चल रहा था। लोगों का द बिहार कोऑपरेटिव अवामी बैंक से विश्वास उठता जा रहा था। ज्ञात हो कि पिछले कई वर्षों से बैंक काफी घाटे में चल रहा था, या यूं समझे कि प्रत्येक वर्ष बैंक लगभग 1.5 करोड़ घाटे में हुआ करता था। जबकि इस बार के वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी हुई और पुराने कर्ज अदा करने के बाद लगभग 45 लाख रुपए डिपॉजिट हैं। चूंकि बैंक सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीनस्थ मकान में किराए पर है, जिसका किराया लगभग 48 लाख रुपए बाकी था, उसकी भी अदायगी की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आगे जनाब इरशादुल्लाह साहब का जो चेयरमैन भी हैं हमारे सुन्नी बिहार के, लेकिन अब बाज़ाब्ता और बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो तशरीफ लाए। इससे पहले भी हमारे चैम्बर में जब बैठे हुए थे तो बहुत सारी बातें उन्होंने हमसे कही, हम लोगों से कही, चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब से, या हमारे बैंक के और हम तमाम एक बार फिर अपने शेयर होल्डर्स के साथ चेयरमैन डॉक्टर साहब, उसके अलावा हमारे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन साहब से गुजारिश, जनाब एजाज अली अफसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बाकायदा मीटिंग की कार्रवाई का आगाज करते हैं। चेयरमैन बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड अलहाज मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, बैंक के वाइस चेयरमैन डॉक्टर इजहार अहमद साहब में जनरल बॉडी मीटिंग में जो इरादे और वादे किए थे उनको पूरा करने में बड़ी हद तक कामयाब रहा। पिछली बातों का तस्करा मैं आम तौर पर नहीं करता, इसलिए आज भी साल 1.5 करोड़ कम हो जाता, मगर इस बार कम होने की जगह बढ़ा है और पुराने कर्जे अदा करने के बाद भी 45 लाख बढ़ा है। हमारी ये मुसर्रत उस वक्त और बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि इसी दौरान हमने बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड को 48 लाख रुपए का पुराना बाकी किराया भी अदा किया और हर महीने का किराया भी पाबंदी से अदा कर रहे हैं। वरना ये तो आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 10 वर्षों के दौरान बैंक और वक्फ बोर्ड के दरमियान मामलात बहुत खराब रहे थे और मुकदमे का फैसला न सिर्फ हमारे खिलाफ हो चुका था, बल्कि ट्रिब्यूनल ने हम पर जुर्माना भी आयद कर दिया था। सच्ची बात यह है कि गुज़श्ता कई वर्षों की तरह पिछले साल भी हम ज्यादातर उन खताओं की सजा झेलते रहे जो मौजूदा डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स में से किसी ने की ही नहीं थी। बहरहाल हम लोगों ने बार बार वक्त के जिम्मेदारों से मिलकर मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की और इस सिलसिले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज इरशादुल्लाह, मेंबरान जनाब सैयद शमीमुद्दीन अहमद मुनमी, जनाब अशफाक करीम और बोर्ड के CEO जनाब खुर्शीद अनवर सिद्दीकी ने जो ताउन दिया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। कई वर्षों से जमी हुई बर्फ पिघल चुकी है और इंशाअल्लाह हम इन हजरात के मशवरे से आइंदा भी अक़लियती फलाह के नए मंसूबे चलाएंगे। इसी तरह का एक मंसूबा हमने
रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद चलाया भी है, जिसको मकबूलियत मिल रही है। सीईओ साहब आपको बताएंगे काफी अकाउंट खुल गए हैं, काफी डिविडेंड और शेयर की खरीद और फरोख्त के बारे में सवाल करते हैं। मैं पिछले साल भी इसके बारे में बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूं कि ये बैंक और इस तरह के तमाम कोऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में चलते हैं और मौका ब मौका आरबीआई में उनकी मीटिंग भी होती रहती है। मुझे भी कई बार रिजर्व बैंक की मुकामी शाख में बुलाई गई मीटिंगों में शरीक होने का मौका मिला। अफसोस है कि पिछले जो भी ओहदेदार थे वो इन मीटिंगों में नहीं जाते थे, उसकी वजह से भी आरबीआई बायस होता जा रहा है, उस खिलाफ होता है। हमने कोशिश किया कि हमारी मीटिंग में जाए, भले ही वो हमको गाली ही दे, हम सुनेंगे और सुनेंगे और वादा करेंगे कि हम आइंदा दुरुस्त करेंगे। मुझे भी कई बार जाने का मौका मिला और मैंने ताज़ा माली साल से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की इजाज़त दी जाए। पिछला न दें मगर ताज़ा इस साल से शुरू कर दें। मगर उन लोगों ने हमेशा फिक्स्ड डिपॉजिट बढ़ाने का मशवरा दिया, फिर भी अगले माली साल से इसे बहाल करवाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और पुरुमीद है कि आरबीआई से इजाज़त मिल जाएगी। मालिक और उसकी असल ताकत शेयर होल्डर्स ही होते हैं। इसलिए अगर आप बैंक की तरक्की चाहते हैं तो अच्छे फिर दोहरा दें, इसलिए अगर आप बैंक की तरक्की चाहते हैं तो अच्छे और हुनरमंद कॉम्पिटेंट लोगों की एक नई नस्ल सामने लाइए, जिसके लिए रिजर्व बैंक भी बार बार हिदायत देता रहता है। जब बार बार वो हमसे पूछने के लिए या डायरेक्टर बनने के लिए पहले शेयर होल्डर बनना जरूरी होता है। कम से कम 2 साल पहले वो शेयर होल्डर बन जाए और एक अकाउंट सेविंग अकाउंट चलाना पड़ता है, वो भी 2 साल कम से कम चले। इन ट्रांजेक्शन जो है क्या कहते हैं कि तो अब मैं आपको चेयरमैन साहब ने जैसे बताया कि हम लोग जो हैं 2019 से जो हम लोगों की बैलेंस शीट थी वो उसमें एक डिपॉजिट हमारा जो होता था उसमें 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया कम होता जा रहा है। आप शेयर होल्डर्स ने बहुत सारे सजेशंस दिए, उस पर काम करते हुए जब हम लोग आगे बढ़े, उसी पर काम करते हुए, उसी पाथ पर, उसी राह पर काम करते हुए जो आप लोगों ने जो सजेस्ट किया था जो, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस बार हम लोगों का 2023 से 2024 में डिपॉजिट आगे बढ़ा, उस 1.5 करोड़ को आगे लाता हुआ और पॉजिटिव रहा। यानी 2023 से जो था डिपॉजिट था उससे आगे बढ़ गया, जो 5 साल के रिकॉर्ड को, तो अब उसमें जो हम लोग पीछे चले जा रहे हैं और नहीं तो उसके अगेंस्ट में हम 90% तक लोन भी। अब जो करोड़ रुपया इन्वेस्ट है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में और हमारा डिपॉजिट है 13 करोड़ 45 लाख। मैं कभी हंसता भी हूँ बात करके चेयरमैन साहब से और अपने डायरेक्टर्स से कि बहुत लोग कहते हैं कि बैंक बंद हो जाएगा, बहुत अफवाह है। और अगर हम लोग कॉशियस नहीं होते, हमारे बैंक के डायरेक्टर्स, हमारे शेयर होल्डर्स अगर कॉशियस थे, हमारे स्टाफ, आपको मैं बताऊं कि इतने कम स्टाफ पर 3 ब्रांच हेड ऑफिस लेके बैंक चला रहे हैं और पॉजिटिव। तो मैं कह रहा था कि हमारा तो कि बहुत सारे लोग कहेंगे बैंक बंद हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, ये अफवाह हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक एक पैसा जो इस बैंक में है वो सिक्योर्ड है, कहीं पैसा नहीं जा सकता है। हमने कैलकुलेट किया है कि 5 लाख तक हमारा इंश्योरेंस है, जो आज भी इसमें अगर बैंक जाता है तो 5 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी देगी।
जिसका हर साल बाकायदा हम लोग पैसा जो है वो उसकी अदा करते हैं। उसके अलावा जो 5 लाख तक जो डिपॉजिट हमारा है जिन लोगों का भी, उनकी तादाद 70% से ज़्यादा है। तो सर आप मान के चलिए अगर 70% है तो भी जो है 9 साल से 10 करोड़ रुपया हमारा इंश्योरेंस से मिलेगा और हमारा 15.5 करोड़ जो रिजर्व है, तो उसमें से भी हम अगर 3 करोड़ दे देंगे तो भी बैंक जो है 12 करोड़ रुपया अपना उसके पास हो। 12 करोड़ रुपया बैंक का सारे खातेदारियों का पैसा देने के बाद से भी 12 करोड़ बैंक का अपना होगा। तो इस अफवाह में कभी नहीं पड़े कि ये बैंक बंद हो जाएगा। अगर बंद होने का होता तो रिजर्व बैंक ने बहुत ही नेगेटिव हालात में, मनफी हालात में इस बैंक को बंद कर दिया होता, लेकिन ये हमारा सरमाया उनको रोके हुआ है कि आप बैंक नहीं बंद कर सकते, इसलिए कि वी आर इन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन। डिपॉजिट के लिहाज से, सरमाया के लिहाज से हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आपको जैसा हमने बताया कि आपका 13.5 करोड़ रुपया देने के बाद से भी हमारे पास बहुत पैसा बचे, तो कैसे बैंक बंद होगा? नहीं बंद हो सकता है। आना किसी का एक पैसे का रिस्क है। बिल्कुल ही नागरिकता बेस है। उन हालात में इन्होंने जो है बैंक को आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह कि आपको टीम के पर एतमाद करना होगा और आपने जिनको चुन करके भेजा है, मुंतखब करके भेजा है, ये सब लोग अपनी रात में अंजुमन है, चाहे वो हमारे चेयरमैन साहब हो, डिप्टी चेयरमैन हो या हमारे मेम्बरान हो, इन लोगों के अंदर पोटेंशियल है, ये बैंक को आगे बढ़ा सकते हैं। और हुई थी जिसमें बहुत सारी बातें हुई थी। मैं टीम के जीतने में कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अवामी बैंक में जो आज की तारीख में कैप्टन है, मोस्ट डायनेमिक, मोस्ट इफेक्टिव। और जो रिपोर्ट अभी हम पढ़ रहे थे, एजाज साहब अपनी तकरीरें बोले लेकिन हम देखा उसमें है वो, तो जो काम हुआ है उसमें तारीफ करनी चाहिए। उसमें एक वाकया सर हम बता रहे हैं अपना बीता हुआ। 1983 में हम बाई एयर जा रहे थे दिल्ली, तो मेरे बगल में अपोलो टायर कंपनी के एमडी थे, तो लखनऊ के पास से अनाउंसमेंट इतना चाहूँगा जो बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं कम से कम उनका नाम आप लोग अखबारों में दें ताकि उनको पब्लिक भी समझे और उनका भी प्रेशर बने और ह्यूमिलिएशन अपनी समझ करके वो जल्द से जल्द आकर के आपके यहाँ जमा करना शुरू कर देंगे। और फिर आप लोगों ने डीजीपी वगैरह की मदद लिया है। एक आपके इकोनॉमिक ऑफेंस का अलग विभाग है, तो आप उसमें जाइए, डायरेक्ट डीजीपी वगैरह के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा कारगर होगा मेरे ख्याल में। और ये आप लोग जो तरक्की कर रहे हैं उससे बहुत मेरी खुशी है हमको। और मैं इंशाल्लाह ये साल में एक बार मीटिंग होती है, हर एक साल में एक बार मीटिंग होती है, लेकिन मेरी गुजारिश है साल में एक बार आप मीटिंग करें सारे शेयर होल्डर्स की। एक कुछ छोटी छोटी कमेटियाँ बना दीजिए और बीच बीच में आप लोग मिलते हैं। सारे लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंटेलेक्चुअल, कुछ प्रोफेसर, कुछ बिजनेसमैन, इस तरह के लोगों की एक कमेटी बना लीजिए जिससे आपका बैंक में लोगों नए अकाउंट खोलें और बैंक की तरक्की हो। और ये सुन करके मुझे खुशी हुई कि आपका बैंक तरक्की कर रहा है, आप डेफिसिट से बाहर आ गए हैं और इसके लिए जितनी भी मुबारकबाद एजाज अली अरशद साहब को और हमारे छोटे भाई इजहार अहमद साहब को दिया जाए कम है। इनकी कोशिशों से बैंक तरक्की कर रहा है। तो ये सारी खबरें भी हम लोगों को मैसेज देते रहते हैं आने के लिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में मैं फिर जो कॉपी आप जो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देने का है, वो कॉपी आप इशू कराइए। और क्या वजह से जो है आरबीआई ये शेयर होल्डर का जो है आपको डिविडेंड नहीं चाहिए। जो शेयर होल्डर का बहुत से शेयर होल्डर वाले 50,000-60,000 रुपये जमा किए हुए हैं, उनको आज तक नहीं होता, मिलता ही नहीं। लोन के वक्त तो आप कहते हैं पहले आप लोन लीजिए, शेयर लीजिए, तब आपको मिलेगा लोन, वरना लोन नहीं मिलेगा। जब शेयर हमने लोन ले लिया है, जब लोन अदा कर दिया है, तो शेयर के ही पैसा मेरा वापस कीजिए। ऐसा नहीं होता।
इसी वजह से मैं सोचता आपसे मैं मांग करूंगा कि जो शेयर की जो ऑर्डर जो मिला है RBI का कि आपको नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड मत मिले, लेकिन जो मेरा रेस्ट अमाउंट जमा है आज 5-6 साल से डिविडेंड नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कॉपी तो हमको चाहिए, अवेलेबल कर दीजिए हमको। आप वो कॉपी करता है अवेलेबल करिए, सोचता बता दें आप आपको जिससे आप नहीं। और डिफरेंट कैंप लगाए, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, ये सभी प्लेसेस में जाके कैंप लगाए और वहाँ से डिपॉजिट करें तो वो एक अच्छी खासी रकम आ जाएगी। दूसरा जो मैं एडवांसेस के बारे में सर जानना चाह रहा था कि एडवांसेस जो आप देते हैं कितनी परसेंटेज देते हैं आप एज ए डिपॉजिट्स उसके एडवांस देने के लिए? ये बेसिक दो चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आया कि डिपॉजिट जब तक बढ़ेगा तो नेचुरली आपके बैंक का ग्रोथ होगा, तो इसमें जो पेंशनर्स हैं इस पर जरूर जोर दीजिएगा। इन्हीं बात पर चल बातों से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कानून अमित शाह नहीं है कि कानून ला रहे हैं कि क्या वजह है, दूसरी कुछ क्या लिखी आपने बुझाया लोगों को कि आप हंगामा कीजिएगा, बोलिएगा तो हम आपको अंदर कर देंगे, वो हटाइए वहाँ से। इस तरह कभी मीटिंग में 20 साल की मीटिंग में कभी नहीं हुआ है। आपने रिकवरी कीजिए, लेकिन हम इसको वापस लेते हैं तो आप लोग वापस लीजिए, आप लोग कानून बनाएंगे उसको वापस लेते हैं ना।